नमस्कार दोस्तों। तो आपका सीईटी का जो पेपर था 26 तारीख का इवनिंग का, तो इसका आधा तो पेपर सॉल्व करवा दिया था और आगे देखो भी ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है भी, लेकिन जो भी क्वेश्चन है उसके करने का तरीका होता है, वो तरीका आपको बता देते हैं भी। जैसे ये है रीजनिंग का क्वेश्चन भी, ये कहता है भी ये सीरीज जो है ये पूरी करनी है भी। तो सबसे पहले आप इसमें काउंट कर लोगे कि भी कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल जो है 15 आ गई। तो कितने के पेयर बन सकते हैं? या तो 5 पेयर बन सकते हैं 3-3 के, या 3 के 5 पेयर बन सकते हैं। तो 5 बनेंगे या 3 बनेंगे, तो ये देखेंगे। सबसे पहले देखो, अगर हम मान लो इसमें ए भर दें, ए बी सी, फिर ए भरे तो ए सी ए, कोई सीरीज नहीं बनी हुई। तो बी भर दें तो बी और बी, फिर सी, फिर नहीं आया भी। तो इसलिए हम क्या करते हैं भी, इसके 3-3 के पेयर बना लेते हैं ऐसे। जैसे ये लिख रखा है आपके पास डैश बी सी, फिर आपके पास डैश सी ए, फिर डैश ए बी, फिर ए, फिर डैश, फिर सी, फिर डैश, फिर सी ए। अब देखो भी इसमें ए है तो पूरे में मान लो हम इसमें ए भर देते हैं भी, ए बी सी, फिर बी से उठा लिया इसने बी सी ए, ए के बाद फिर सी, सी ए बी, फिर बी के बाद ए, ए के बाद फिर बी सी, और सी के बाद फिर बी सी ए। यानी आपके पास आ गया ए बी सी और बी बी, ए बी सी बी और बी, ये फर्स्ट ऑप्शन हुई, ये आंसर हो जाएगा भी। तो इसमें सीरीज जो बना रखी है, एक तो होती है एबीसी एबीसी एबीसी, लेकिन एक पर ए बी सी हो गया, सी पे खत्म हो गया, फिर ए को छोड़ दिया, फिर बी ले लिया भी, बी सी ए, फिर यहां से बी से स्टार्ट की थी तो यहां से सी से स्टार्ट करती हुई, सी के बाद क्या आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी से खत्म, सी से शुरू हुई थी तो अब ए से बी, ए बी सी, फिर सी पे खत्म होगी, फिर बी से स्टार्ट कर दी, बी सी ए। तो इस तरीके से इस सीरीज को हम पूरा कर सकते हैं भी। फिर है आपके पास ये क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ है प्लस, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में आता है अभी। ये कहता है ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है डिवाइड और डी का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो ये बताना है 18a 12c 6d 2b 5b का मान बताना है। तो हम कंटिन्यू इसमें ऐसा करते हैं भाई, 18 लिख दिया, फिर ए का जो अर्थ है प्लस है, प्लस का निशान लगा देंगे भी, फिर 12, फिर सी का जो अर्थ है वो डिवाइड है भी, और 6, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं भी, 6 था तो 1/6 कर सकते हैं भी, सीधा ऐसे ही कर लो। डिवाइड में कुछ भी दे रखा है उसको 1 अपॉन में कर लो। फिर डी है, डी का अर्थ जो है वो गुणा है 2, और बी का अर्थ जो है माइनस है 5। तो सबसे पहले सबको पता है भाई डिवाइड और मल्टीप्लाई सोल्व होता है भी। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई वाला है, ये सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी ये आपके पास आ गया 18 और 4 22, 22 में से 5 गया 17। तो ए सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा भी। ये है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। और नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास मैथ का, इसकी स्टेटमेंट क्या है भाई, एक वस्तु पर 3000 रुपए अंकित है, यानी एक वस्तु है उस पर 3000 रुपए लिखा है और वह 40% की छूट पर उसे बेच देता है। यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या है? यानी लागत मूल्य निकालना अभी। तो लागत मूल्य निकालेंगे तो सबसे पहले देखो अंकित मूल्य दे रखे हैं 3000 रुपए,
तो 3000 पे हम उसका 40% निकाल लेते हैं, वो 40% दे देता है। 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1200, और 3000 में से 1200 माइनस करेंगे तो ये आ गया 1800 रुपए। यानी छूट देने के बाद उसने जो उस वस्तु को बेचा तो कितने में बेचा भी? 1800 रुपए में। और ऐसे माइनस नहीं करना है, जैसे 40 दे रखा है तो उसका हम 60% निकाल लेंगे तो सीधा 1800 आ जाएगा। अभी ये दो तरीके हैं निकालने के परसेंटेज। फिर इसके बाद कहता है लागत मूल्य पर 10% की हानि होगी, इस पे उसको 10% की हानि होगी भी। 10% की हानि होगी तो इसका मतलब है 1800 गुणा में 100 अपॉन में 90 कर देते हैं भी सीधा ही। तो इसको सोल्व करोगे आप तो 20 गुणा में 100 2000 रुपए, यानी जो उसकी लागत मूल्य है वो कितनी है भी? 2000 रुपए। उसने क्या किया, 40% में बेच के 1800 रुपए में बेच दिया, तो 200 रुपए की उसको हानि हुई थी भी। 200 रुपए यानी 10% की हानि हुई। ये आपके पास लाभ और हानि का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर है ए बी। नेक्स्ट देखो, फिर है आपके पास 45 का क्वेश्चन। ये कहता है एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशाओं में होती है। सीधी रेखाओं का मतलब है भाई आपके पास इस टाइप से, मान लो एक सुई इस तरफ आ जाए, एक सुई इस तरफ आ जाए, एक सुई इस तरफ आ जाए, एक इस तरफ आ जाए, जो भी है आपके पास इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे 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 सुई आ जाए, तो ये काउंट करनी भी। तो इसका एक सीधा सा मेथड होता है भी, 12 घंटे में जो घड़ी की सुई है सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में 11 बार होती है भी। तो इसने पूछ रखा है अभी एक दिन में यानी 24 घंटे में, अगर 24 घंटे में पूछेगा तो इसका डबल हो जाएगा, 11 दूनी में 22, यानी 22 बार जो है वो सुइयां सीधी रेखा में लेकिन एक दूसरे के विपरीत होगी भी। तो ये जो बातें हैं वो याद करने की भी हैं भी, ये याद कर लेना। फिर इसके बाद है रीजनिंग का, ये कहता है अभी 3, 5, 9 डैश 33 और 65, तो इसमें बताना भी क्या आएगा। तो इसमें हम डिफरेंस चेक कर लेंगे, 3 और 5 का जो डिफरेंस है वो 2 है, 9 और 5 का जो डिफरेंस है वो 4 है, इसका और इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो 32 का है। तो मे बी इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 16 का होना चाहिए, इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 8 का होना चाहिए। तो सीरीज जब भी बनती है आपके पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 9 में हम 8 जोड़ दें तो 17, मान लो यहाँ पे 17 हो तो 17 में से 9 गया 8, 33 में से 17 गया 16, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही है भी। फिर है 0.3 का क्यूब का मान बताना भी। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला अंदर का खोल लेते हैं भी। 0.3 जो है इसका क्यूब निकालना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/10 और इसका सारे का क्यूब भी। 3 का क्यूब करोगे आप तो ये हो जाएगा 27, 10 का क्यूब करोगे 1000 भी। अब इसको वापिस डेसिमल फॉर्म में लेके आना है, तो 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो 27 और 3 नहीं है तो 0 लगा देंगे, ये पॉइंट, ये आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर है सी भी, ये आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। फिर आपके पास ये दे रखे है 51 का, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या में नई संख्या 9 अधिक है, तो वास्तविक संख्या क्या है भाई। तो इसने कहा भी अंकों का योग जो है वो 11 है, सीधा ऑप्शन से पता लग गया भाई। ऑप्शन में आपके पास ए ऑप्शन में दे दिया 56, बी ऑप्शन में दे दिया 68, सी ऑप्शन में दे दिया 45 और डी ऑप्शन में दे दिया 54 भी। तो 2 अंकों का योग इसका तो 11 है और बाकी का 11 है ही नहीं, तो ए वाला
आपका सही हो गया। और उल्टा करके देखोगे इसका तो 65 में से 56 जाएगा 9, वो भी सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही है भी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भी। और देखो भी 52 का देखो, 52 का क्वेश्चन है आपके पास। ये कहता है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना भी, यानी नेचुरल नंबर है 40, उनका सम ज्ञात करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू में n प्लस में 1/2। तो ये होता है अभी नेचुरल नंबर के सम अगर निकालना हो तो उसका फार्मूला। लेकिन साथ के साथ औसत भी पूछ रखी है भी। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे फार्मूला। तो n की वैल्यू दे रखी है 40 और गुणा में 40 जमा 1 हो जाएगा 41 बटे में 2। फिर औसत पूछ रखी है, तो औसत का मतलब होता है जितने नंबर होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल कितने नंबर है अभी 40, 40 से 40 कैंसिल, 41 को 2 से डिवाइड करोगे आप तो हो जाएगा 20.5, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये आपके पास आंसर हो जाएगा सी का। फिर इसके बाद है 53 का। ये क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा भी। तो ये क्या कहता है, दो संख्याएं हैं ए और बी, उसका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का मतलब है एचसीएफ, और एलएसपी यानी लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब है एलसीएम, के बीच संबंध क्या है भी। तो ऑप्शन दे रखे हैं तो सीधे बता देते हैं अभी। ये जो होता है इसका संबंध क्या होता है, एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ये बराबर होता है अभी जो भी आपके पास जो दो नंबर डिजिट दे रखे हैं उनके मल्टीपल के बराबर होता है अभी। यानी जो कोई भी नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ निकाल लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो वो दोनों डिजिट के मल्टीपल के बराबर होता है अभी। ये इसका आंसर भी। नेक्स्ट देखो भी 60 का क्वेश्चन है। ये कहता है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:4:4 और 7 है, सबसे छोटा कोण बताना भी। तो चतुर्भुज के जो कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है टोटल 360 भी। तो 360 होता है, तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम मान लेते हैं 3x प्लस में 4x प्लस में 4x प्लस में 7x, ये मान लिया। इसका अनुपात जो है इसके सम के बराबर है 360 के भी। ये 360 के बराबर है 7 और 11 और 7 18x भी 360, और x का मान आ जाएगा 20 डिग्री भी। तो सबसे छोटा जो है वो कौन सा भी 3x। तो x की 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू में 20 यानी 60 डिग्री भी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का आंसर हो जाएगा। फिर है 62 का क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट है आनंद और दीपक ने क्रमशः, यानी आनंद ने तो 22,500 रुपए और दीपक ने 35,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें 13,800 रुपए के कुल लाभ में से दीपक का हिस्सा कितना होगा भाई। तो आनंद और दीपक का जो रेशो है वो है 22,500 अनुपात 35,000 भी। तो 2 0 से 2 0 काट दो, 500 के 20, 25, 5 7 35 और 0, फिर कट जाएगा पानी में 45 और 14 भी। यह अनुपात आ गया आपके पास आनंद का और दीपक का। तो इसमें से दीपक का हिस्सा निकालना भाई, दीपक का हिस्सा निकालना है। तो दीपक का जो रेशो है वो 14, इन दोनों का टोटल कर लेंगे, 14 और 9 23 गुणा में जो रकम है जो लाभ है उसको लिख लेंगे 800। तो ये जाएगा आपके पास 600 पे, तो ये जाएगा 8400 रुपए। तो इस तरीके से हम किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। पहले जो भी दे रखा हो उसको लिख लेंगे अनुपात में। अगर मंथ दे रखा होता 3 महीने 4 महीने इसने काम किया, 6 महीने इसने काम किया, तो उसको मंथ के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते और इसी तरीके से अनुपात निकाल लेते भी। दीपक का पूछ रखा है तो 14 आ जाएगा, यहाँ पे
अगर आनंद का पूछ रखा तो 9/23 आ जाएगा। अगर आनंद का निकालते 9/23 काट देते 600 आता, 9 किसके साथ गुणा करते 9 छिके 5400 हो जाता भी। इसको ऐड करेंगे 0 0 8 8 और 5 13 13 800 आ गया भी। ऐसे निकालते हैं भाई इस टाइप का। हमारे क्वेश्चन हो गए भाई 62 तक भाई। आगे 6-7 क्वेश्चन और बच गए भाई, वो हम कराएंगे तीसरे पार्ट में भी। तो यहां तक बिल्कुल आसान पेपर था आपका, ऐसा कुछ भी कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय लगेगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे तीसरी वीडियो में देखना।